Good evening, students. Welcome to lecture number 3 of Perimeter and Area. आपका स्वागत है पेरीमीटर एंड एरिया के चैप्टर में, जो एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर है, जिसका लेक्चर नंबर 3 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमने बात किया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और उनका एरिया क्या होता है, और हम एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड इनके जितने एग्जाम्पल हैं उन सारे एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम मेरा कैसा होता है? तो पैरेललोग्राम ऐसे और ये दोनों साइड मेरे पैरेलल, मतलब दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हों तो उनको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। जैसे कि मेरा ये साइड है, इसको हम बोल सकते हैं ए बी सी डी। इसको हम बोल सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम इतना बड़ा वर्ड है तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि डबल एल, मतलब डबल लाइन और जी एम, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डबल एल जी एम, ठीक है। तो इसको आप ए बी सी डी द पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें हम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और इसको हम अगर शॉर्ट में हमें लिखना हो तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और फिर हम यहाँ लिख देंगे कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। बी सी के भी पैरेलल है तो इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो ए डी पैरेलल टू बी सी, ये दोनों मेरा आपस में पैरेलल होंगे तो इनको हम बोलेंगे कि मेरा ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी एरिया की, कि हम इसके एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इफ़ वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम क्या करेंगे कि वी ड्रॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम एनी वन लाइन इज अ बेस। कोई एक लाइन को आप बेस मान लेंगे, एंड ड्रॉ a perpendicular line ये परपेंडिकुलर का सिंपल होता है। यहाँ से आप एक लाइन डैश और उसके बाद आर डी, परपेंडिकुलर, एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन इन बेस। मेरे कहने का मतलब क्या है? कि अगर सपोज डैट कि आप इसको फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है। ये मेरा पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी। अगर हम सपोज करते हैं कि सपोज डी सी इज बेस, अगर हम डी सी को बेस बनाते हैं तो ये मेरा डी सी बेस हो गया। इसी बेस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा बेस है, इसी बेस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी हम पर परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर यानी कि एकदम सीधा लाइन, और ये परपेंडिकुलर लाइन बेस पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तब मैं यहाँ से सीधा लाइन खींचोगे तो मेरा एंगल है 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर मेरा 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन को आप बोलोगे इस लाइन को आप बोलोगे हाइट।
क्या बोलोगे आप? हाइट। और ये जो बेस है इसको आप बोलोगे बी। फिर से देखते हैं कि ए बी सी डी एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ए का आप बेस मानोगे, कोई भी एक साइड को आप बेस मानोगे, चाहे तो आप ए बी बेस मान सकते हो, बी सी को बेस मान सकते हो, डी सी को बेस मान सकते हो, या ए डी को बेस मान सकते हो। हम इस केस में डी सी को बेस माने हैं, तो इस केस में हम डी सी को जैसे ही बेस मान दिए कि डी सी मेरा बेस हो गया। बेस को हम बी से डिनोट कर देंगे। तो इस पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो मेरा परपेंडिकुलर लाइन को हम बोल देंगे पी क्यू। पी क्यू मेरा पी क्यू। तो हम क्या करेंगे कि सपोज डी सी इज द बेस, डी सी को हम बेस मान लिए बी, एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर, पी क्यू को हम परपेंडिकुलर मान लिए हैं, जिसको हम बोल सकते हैं हाइट एच। ए एच हाइट का, इसको हम जो इसका पूरा लेंथ होगा उसको हम एच मान लिए, एच हाइट का परपेंडिकुलर है लाइन विच मेक 90 डिग्री विच डी सी। जो मेरा 90 डिग्री यहाँ पर मतलब स्ट्रेट राइट एंगल 90 डिग्री मेक कर रहा है डी सी के साथ। डी सी के साथ हमारा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल मेक कर रहा है। तो इसको हम क्या मान लेंगे कि मेरा हाइट हो गया और ये मेरा बेस हो गया। ठीक है। अब इसी आप हाइट और एच को आप ध्यान में रखिएगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा एरिया आ जाएगा, और एरिया है तो ये स्क्वायर मीटर के फॉर्म में आएगा। स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में आएगा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर होगा, सेंटीमीटर, कुछ भी, तो वो मेरा स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में इसका एरिया आएगा। इसका जो मेरा एरिया आएगा वो मेरा स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में इसका एरिया आएगा। ठीक है। फिर से हम देखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। बेस कैसे आया? कोई भी आप एक साइड को आप बेस मान लो, उसी साइड पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। जो मेरा हाइट होगा उसको आप एच हाइट मान लोगे, परपेंडिकुलर जो हाइट होगा उसको आप हाइट मान लोगे, और जो बेस माने उसको बी मान लोगे, और इसका एरिया निकालने के लिए उसी हाइट और बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, और एरिया इसका स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में आएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस कम माना है, किसी भी एक साइड को आप लोगे तो उसको बेस मान लोगे, और हाइट कम माना है, उसी साइड पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो मेरा हाइट का काम करेगा, तो मेरा हाइट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो मेरे पास ट्रायंगल इन द शेप ऑफ ऐसे आ जाएगा। ये मेरा ट्रायंगल हो गया, ए है, बी है, सी है। तो इसको हम मान लीजिए यहाँ से मेरा बी है, इसको हम मान लीजिए बेस, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो मेरा बी सी के साथ मेरा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और इसको हम मान लिए एच हाइट है मेरा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका मेरा जो एरिया होता है वो एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब 1/2 होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा है? तो इसको बोल सकते हो 1/2 इंटू बी सी इंटू हाइट ए डी। आप हाइट ए डी ही बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आप बोल सकते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस केस में मेरा हाइट कैसे हुआ? तो हाइट मेरा जो बेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर की जितना मेरा डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, उसको आप हाइट ले लोगे, और बेस कोई भी एक साइड को आप बेस मान लोगे तो मेरा बेस साइड हो जाएगा। ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप ए बी को बेस माने तो आप यहाँ से इसको ले लोगे तो इसको हाइट कर सकते हो, इसको बेस माने तो इसके लिए इसको आप हाइट लेके कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो मेरा होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। बेस, कोई भी पैरेललोग्राम के एक साइड को आप बेस मान लोगे, उस पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे और वही मेरा हाइट हो जाएगा, तो उसका होता है बेस इंटू हाइट, उसका एरिया होता है, और एरिया इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट आएगा। इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, किसी एक साइड को आप बेस मान लोगे और वहाँ से भी एक परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करोगे, तो वो मेरा एच का काम करेगा, हाइट का काम करेगा, और इसका एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट।
मतलब एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, मतलब स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका एग्जाम्पल नंबर 6 है वो। तो हम देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है। क्या है कि वन ऑफ द साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट, वन ऑफ द साइड एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है बट ठीक है, आप इसको ए बी सी डी बोल सकते हो। यहाँ क्या बोला कि वन ऑफ द साइड एंड इट करस्पॉन्डिंग हाइट। वन ऑफ द साइड, कोई भी एक साइड है, मान लीजिए कि ये साइड है मेरा, ये साइड है मेरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वन ऑफ द साइड, कोई एक साइड मेरा 4 सेंटीमीटर है, और इसी साइड से एक जो हाइट ड्रॉ किया गया वो हाइट है मेरा 3 मीटर। मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ करते हैं जिसका मेरा ये है मेरा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि मेरा एरिया होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया मेरा डी सी इंटू हाइट। हाइट के लिए आप बोल सकते हो पी क्यू। तो मेरा डी सी हो जाएगा 4 इंटू पी क्यू हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 4 से जो है 12, स्क्वायर यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा इसका क्या हो गया, आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द हाइट एक्स इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मेरे पास गिवन डेटा है क्या, गिवन डेटा है मेरे पास कि अगर हाइट एक्स है, HEIGST हाइट मेरे पास एक्स है सेंटीमीटर में, तो मेरे पास एरिया दिया हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें ये तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन सपोज इसमें अगर हमको फिगर ड्रॉ करना हुआ तो पैरेललोग्राम के लिए ये मेरा हो गया पैरेललोग्राम। अगर इसका हम देखें कि इसका जो बेस है ABCD, आप यहाँ से यहाँ तक को आप मान सकते हैं बेस B, और बेस इक्वल टू है ना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आप बोल सकते हैं बेस मेरा 4 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है, तो बेस आप इसी बेस को लेके आप हाइट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हाइट तो दिया नहीं है। तो हाइट के लिए आप इसी बेस पर आप मान लीजिए कि एक मेरा हाइट है कोई, जो मेरा PQ है, जो मेरा 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, PQ मेरा हाइट है जिसकी मेरी डिस्टेंस मेरी h है। ठीक है, ये मेरी डिस्टेंस h है। तो मेरे पास एरिया दिया हुआ है कि एरिया इक्वल टू कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, और एरिया मेरे पास कितना है, एरिया मेरे पास दिया हुआ है 24, बेस मेरे पास दिया हुआ है 4, और हाइट मेरे पास दिया हुआ है x। तो मेरी x की वैल्यू निकालने के लिए कितना बोल सकते हो, 24/4। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो या एग्जाम्पल नंबर 8 आप बोल सकते हो। टोटल क्वेश्चन 11 है, तो 8 पे पहुंच गए हैं, 9 10 11। ठीक है, तो 8 देखते हैं कि 8 कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड है, एक साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एक साइड दिया है 4 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग CD इज़ 3 सेंटीमीटर। जो फिगर भी दिया है हमारे पास, तो हम फिगर देखते हैं कि हमारा फिगर कैसा बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन डेटा के लिए क्या करेंगे कि फिगर देखेंगे। तो ऐसे, और ये मेरा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे होगा ABCD। ठीक है, तो यहाँ के लिए आप ABCD, ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया।
तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि अगर दो साइड है, मान लीजिए कि एक साइड का हाइट मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कोई भी एक साइड का हाइट 6 सेंटीमीटर, तो एक दूसरे साइड का हाइट मेरा आ जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब बोलता है कि द हाइट ऑफ करॉस्पॉन्डिंग बेस सी डी। अच्छा, यहाँ से हम सी डी से हम एक कोई भी एक पैरेलल, मतलब कोई भी एक हाइट हम ड्रॉ करते हैं सी डी से, तो उसका जो हाइट मेरे पास दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू कोई आप हाइट ड्रॉ कर दीजिए, जो मेरा 90 डिग्री है, इसका जो दिया हुआ है बेस ओ, मतलब इसका जो हाइट दिया हुआ है एच, ओ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें तो सबसे पहले एरिया निकालना है कि एरिया कितना होगा, और दूसरा में हमें क्या बोल रहा है कि हाइट करॉस्पॉन्डिंग टू बेस ए डी। अगर ए डी को हम बेस मानते हैं और यहाँ से एक हाइट हम ड्रॉ करते हैं, तो उसका मेरा जो हाइट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। मान लीजिए आप यहाँ से एक हाइट ड्रॉ किए, यहाँ से एक हाइट ड्रॉ किए जिसको आप बोल दीजिए एम एन, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है कि टू साइड्स, एक साइड को आप बोल दो डी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और दूसरे साइड को आप बोल दो ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, बेस फॉर डी सी का बेस, मतलब डी सी के लिए जो बेस होगा, सॉरी, बेस फॉर पी क्यू के लिए जो बेस होगा मेरा, सिंपल मतलब कि पी क्यू जो हाइट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो मेरी हाइट दी हुई है, हाइट इक्वल टू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ए डी बेस के लिए, ए डी पे जो बेस है आ रही है, मतलब ए डी जो बेस है उससे जो हमारा हाइट हम ड्रॉ किए हैं उसकी वैल्यू कितनी हुई है। तो हमें इसके लिए हमें निकालना है कि एम एन हाइट की वैल्यू कितनी होगी, एम एन हाइट की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो इसको दो तरीके से आप, मतलब इसको सॉल्व करने का मतलब तरीका है क्या है कि हमें तो जो एरिया होगा वो एरिया पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एरिया तो सेम होगा, एरिया चाहे आप इस बेस को डीसी बेस और पी क्यू हाइट को मान के एरिया निकालें, चाहे आप ए डी बेस और एम एन हाइट को मान के एरिया निकालें, दोनों के केस में एरिया सेम होगा। तो हम क्या करेंगे कि डीसी बेस और पी क्यू हाइट को मान के एरिया निकाल देंगे, और वही एरिया को इक्वल कर देंगे ए डी बेस और एम एन हाइट के लिए, उस एरिया में इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से हम एम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एम एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विथ डी सी एज बेस, डी सी को बेस ले लिए, एंड पी क्यू एज हाइट। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ सकता है, ये मेरे पास आ सकता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और बेस मेरा कितना हो गया डी सी, इंटू हाइट कितना हो गया पी क्यू। ठीक है, डी सी, तो डी सी की वैल्यू मेरे पास आती है 6 इंटू पी क्यू मेरी हाइट है, हाइट की वैल्यू मेरे पास आती है 3, तो 6 3 जा 18, तो मेरा 18 सेंटीमीटर के फॉर्म में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम वही है, पैरेललोग्राम सेम है, ए बी सी डी है, तो हमारे पास जो एरिया होगा वो एरिया भी सेम होगा। तो हम आगे देखते हैं, हमारा पहला के जो एरिया निकालना था वो वाला काम हो गया। हम सेकंड केस में बात करते हैं, हमें क्या करना है कि हाइट ऑफ करॉस्पॉन्डिंग टू बेस ए डी। तो हम अगेन क्या करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विथ बेस बेस क्या होता है, मतलब ए डी एज बेस एंड एम एन एज हाइट। तो उसके लिए आप जो निकालोगे तो मेरा आ जाएगा
उसके लिए आप निकालोगे तो मेरा आ जाएगा कितना, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट भी मेरा एरिया होता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो सेम होगा, तो एरिया यहाँ कितना निकला था हमारा, 18 सेंटीमीटर निकला था। 18 एरिया हो जाएगा, और बेस यहाँ कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 4, और हाइट हमें पता नहीं है तो हाइट के लिए हम mn लिख देंगे, ठीक है। और फिर मेरे पास आ जाएगा mn की वैल्यू, mn एज हाइट 18/4। तो यहाँ पर मेरी mn की जो वैल्यू आएगी वो मेरी आ जाएगी 4.5, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरी 4.5 सेंटीमीटर के फॉर्म में हमारी जो वैल्यू है वो आ गई, ठीक है। अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर हम 9 देखते हैं। तो 9 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। सबसे पहले इसमें दो पार्ट होते हैं। इसका पहले पार्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रायंगल है हमारा, ये मेरे है पी क्यू आर, ये यहाँ पर मेरा हाइट है जो मेरा 2 सेंटीमीटर है, एस है, और ये जो मेरा टोटल बेस है वो मेरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरा आ जाएगा 1/2 इंटू बेस मेरा कितना है क्यू आर, इंटू हाइट मेरा कितना है पी एस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट मेरा हो गया पी एस, बेस कितना हो गया क्यू आर, हाइट मेरा हो गया पी एस। तो मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू आर इक्वल टू 4 है और बेस मेरा 2 है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 2, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 4। ये सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा इसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले केस में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा केस। ठीक है, तो दूसरे वाले केस में क्या दिया हुआ है, ये मेरा n है, ये मेरा m है, ये मेरा o और ये मेरा l, मतलब LMNO, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर जो बेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है मेरी बेस है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो मेरी हाइट की वैल्यू दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इस केस में हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस के लिए आप mn कर दोगे और हाइट के लिए आप LO कर दोगे, ठीक है। 1/2 इंटू बेस, mn इक्वल टू 3 हो जाएगा और हाइट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें रह जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे सेकंड केस में जो एरिया की वैल्यू आ गई वो होगी कितनी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 की। क्या है कि फाइंड BC, हमें BC को फाइंड करना है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट AD इज़ 3 सेंटीमीटर। हमारे पास फिगर भी दिया हुआ है, हम फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिस ट्रायंगल का नाम है ABC, और इसको, ये मेरा हाइट है जिसको हम बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा, तो हाइट इक्वल टू मेरे पास आ गई 3 सेंटीमीटर, और हाइट मेरे पास आ गई 3 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो एरिया दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू, वो मेरे पास एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो हम बोल सकते हैं इसको D बोल सकते हैं। तो हाइट तो AD ही है, हमको बेस निकालना है, बेस BC। हाइट AD है मेरे पास और बेस BC हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
एरिया हमारा दिया हुआ है, एरिया हमारा दिया हुआ है 36, 1/2 इंटू बेस, बेस मेरे पास दिया हुआ है 3, सॉरी बेस तो हमारे पास कुछ दिया नहीं है, तो बेस को आप BC लिख दोगे और हाइट को आप AD लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ लिख दोगे 36, यहाँ लिख दोगे 1/2 और बेस की वैल्यू तो आप BC को निकालना ही है और AD की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 36 इंटू 2/3 और यहाँ से लिख सकते हो BC। तो यहाँ से आप लिख सकते हो BC की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। जो हमारी BC की वैल्यू होगी वो मेरी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी आ गई। अब देखते हैं अपना हम एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, ठीक है। ट्रायंगल है मेरा PQR। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना। तो यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है, मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, फिर मैंने फिगर ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ करने में दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया है PQR ट्रायंगल, और ट्रायंगल को एक्सटेंड यहाँ तक किया है, L यहाँ पर हाइट के लिए एक्सटेंड किया है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है PR, यहाँ से यहाँ तक PR की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक PR की वैल्यू मेरे पास आती है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी केस है मेरे पास QR की वैल्यू मेरे पास आती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। PL यहाँ से यहाँ तक की PL की वैल्यू मेरे पास आती है 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यहाँ लिख दोगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, एरिया भी निकालना है। ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR के लिए हम एरिया निकालेंगे तो कितना रहेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखते हैं कि इसका 1/2 इंटू बेस मेरा कितना रहेगा इस ट्रायंगल के लिए जो होगा बेस। इसी हमको ट्रायंगल कौन सा चाहिए, ट्रायंगल PQR चाहिए। हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, आप यहाँ देखो ट्रायंगल ले रहे हैं PQR को, हम ले रहे हैं PQR को ले रहे हैं। तो इसके लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस मेरा QR हो जाएगा, बेस मेरा हो जाएगा QR इंटू हाइट मेरा हो जाएगा क्या, हाइट हमें इस हाइट को पता नहीं है तो हम इस पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो मेरा हाइट आ जाएगा कितना, PL मेरा हाइट आ जाएगा, PL हमारे यहाँ हाइट आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 और QR का वैल्यू मेरा हो जाएगा 4 और PL का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास 5। तो मेरे यहाँ आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो ट्रायंगल है उसका मेरा जो वैल्यू आ गया वो मेरा कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें सेकंड केस में क्या करना है, अब हम सेकंड केस के लिए भी सेम ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, PQR ट्रायंगल लेंगे। लेकिन इस केस में क्या करेंगे कि हम इस ट्रायंगल का भी एरिया, और मतलब एरिया तो ट्रायंगल का सेम ही रहेगा, एरिया हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया पूरे ट्रायंगल का PQR का। अब हम सेकंड केस में क्या करेंगे कि बेस को चेंज कर देंगे। बेस को क्या ले लेंगे, बेस को PR ले लेंगे और हम हाइट को ले लेंगे QM। उस केस में हमारे QM का वैल्यू हमारे पास निकाल देंगे। तो हम देखेंगे सेकंड पोर्शन के लिए क्या करेंगे कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR with base PR and height ले लेंगे हम क्या, हाइट ले लेंगे हम QM। तो उसके लिए हो जाएगा मेरा कितना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मेरे यहाँ पर आ जाएगा जो मेरे एरिया निकाले हैं वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और 1/2 और बेस कितना आ जाएगा, बेस का हम देखेंगे तो हमारे पास
बेस की वैल्यू दी हुई है PR और हाइट की वैल्यू दी हुई है QM। तो 10 इंटू 1/2 और PR की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 8 और QM तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ से निकाल देंगे हम। QM कितना हो जाएगा, QM इक्वल टू आ जाएगा 10/4। तो ये करीब करीब आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा QM की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो मेरी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने अपना सारा एग्जाम्पल कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 11 तक था, तो 11 तक हमने अपना सारा एग्जाम्पल कर लिया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहें। बाय।